दोस्तों, जब भी हम भारत के बेशुमार रईस लोगों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अंबानी, अडानी और टाटा जैसे नाम आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके पास है तो हजारों करोड़ से भी ज्यादा की दौलत और बेशुमार पॉपुलैरिटी, लेकिन वो रहता है इस कदर है जैसे भाई मिडिल क्लास बाबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग गुरु और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव की। अगर आप बाबा रामदेव को केवल एक योग गुरु के तौर पर देखते आए तो ये समय है अपनी आंखों को पानी से अच्छी तरह धोकर उन्हें दोबारा देखने का और सच्चाई से रूबरू होने का। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रामदेव की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। और तो और खुद बाबा रामदेव भी मान चुके हैं योग के जरिए लोगों को आंतरिक शांति देने वाले बाबा रामदेव अब FMCG कारोबार में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बाबा के पास आज कितनी दौलत है, कैसी है उनकी लाइफस्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सैयदपुर विलेज में हुआ था। उनके पिता राम निवास यादव एक किसान थे और उनकी मां गुलाबो देवी हाउसवाइफ थी। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। हरियाणा के एक गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और धर्म, वेद, ग्रंथों, योग और साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव ने संन्यास ले लिया और वो कालवा गुरुकुल में लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। फिर साल 1995 में उन्होंने दिव्य योग के मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसके बाद आस्था चैनल पर उनका प्रोग्राम रोज सुबह 5 बजे प्रसारित होने लगा, जिसे देश विदेश से कई लोग देखकर घर बैठे योग किया करते थे। इस ट्रस्ट में उनके साथ आचार्य करमवीर और आचार्य बालकृष्ण ने भी दिया। अब रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर हरिद्वार में साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की और फिर उनका सफर कैसे आगे बढ़ा और कितनी कंट्रोवर्सीज उनके नाम से जुड़ती रही, ये तो हम सभी जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी संपत्ति के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कुल संपत्ति साल 2021 में $190 मिलियन यानी कि करीब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई थी। बता दें कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है, जहां उन्होंने अस्पताल समेत कई निर्माण करवाए हुए हैं। वहीं आस्था चैनल के साथ उनकी पार्टनरशिप के अलावा विदेश में भी बाबा की कई प्रॉपर्टीज हैं। एक आकलन के मुताबिक हरिद्वार में बने सिर्फ पतंजलि योग पीठ की कीमत ही 1000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। इस योग पीठ में 300 मरीजों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाया गया है, जबकि एक योग रिसर्च सेंटर, एक यूनिवर्सिटी, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक फूड पार्क और एक कॉस्मेटिक बनाने का कारखाना भी इस योग पीठ में शामिल है। वैसे बाबा रामदेव की संपत्ति सिर्फ हरिद्वार में बने पतंजलि योग पीठ में ही नहीं है, बल्कि एक खबर यह भी आई थी कि बाबा रामदेव ने करीब 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश टापू भी लिया है। इसके अलावा खबरों की माने तो बाबा ने धार्मिक चैनल आस्था का भी बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इस चैनल में बाबा रामदेव की योग क्लास दिखाई जाती है। हालांकि बाबा रामदेव का कहना यह भी है कि भले ही उनकी संपत्ति करोड़ों में हो, लेकिन वो बेहद सामान्य जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतना सारा पैसा आता कहां से, तो ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं। जहाँ बाबा रामदेव लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह के आसन करवाते हैं, वहीं लोगों के शरीर की अन्य आवश्यकताओं व इच्छाओं मसलन भूख, सौंदर्य आदि का भी ख्याल रखने के लिए वो पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए वो बिजनेस सेक्टर में अपनी अच्छी खासी पकड़ जमा चुके हैं। चौंकिए मत, बिना एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च किए बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि योगपीठ के उत्पादों के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 करोड़। आंकड़ों पर गौर करें तो बाबा का यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जहां जहां वित्त वर्ष 2012 में ये आंकड़ा 450 करोड़ के करीब था, वहीं वित्त वर्ष 2014 में पतंजलि आयुर्वेद ने 1200 करोड़ का कारोबार किया था। यानी 2 साल में करीब 850 करोड़ का सीधा उछाल रामदेव की कंपनी का हुआ था। वहीं अगर पतंजलि आयुर्वेद के दावे पर गौर करें तो इस बार उनकी कंपनी का टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बातें पिटी ग्रुप के CEO आदित्य पिटी की ओर से भी कही गई हैं। ये उछाल पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 67% ज्यादा है और आज इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके साथ ही पतंजलि आयुर्वेद अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी इमामी से भी आगे निकल गई है। इमामी का कारोबार 1700 करोड़ के आसपास है। उससे आगे अब मैरिको कंपनी है, जिसका टर्नओवर करीब 4000 करोड़ रुपए का है। और शायद अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पतंजलि को उसको भी पीछे छोड़ने में, क्योंकि वैसे भी लोग अब नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ खासे अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस मामले में बाबा जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी सही काम करती है। केमिकल प्रोडक्ट्स के नाम पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स को पसंद करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है।
वैसे आपको पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट सबसे सही लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खैर ऐसा नहीं है कि पतंजलि सिर्फ बाबा को ही मालदार बना रही है, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी देश के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति 46,800 करोड़ रुपए की है और लिस्ट के मुताबिक वो 18वें नंबर पर है। आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद की रणनीति तैयार करने और उसके हर्बल प्रोडक्ट्स के सेगमेंट को खास तौर पर संभालने के लिए जाना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के वरिष्ठता क्रम में उन्हें बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। बता दें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि आयुर्वेद के करीब 94% हिस्सेदारी है। इसके अलावा वो पतंजलि समूह की ओर से स्थापित पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण ने शुरुआती शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में शायद वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गुरुकुल से शुरुआती पढ़ाई की और अब यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। अब आपको दिखाते हैं बाबा का कार कलेक्शन। रेंज रोवर इवॉक, इस कलेक्शन में सबसे पहला नंबर आता है रेंज रोवर इवॉक का। बाबा की इस गाड़ी की कीमत 77 लाख रुपए है। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार महज 8.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है और साथ ही इसकी टॉप स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एसयूवी को पावर उसी 2.0 लीटर इंजन पेट्रोल इंजन से मिलती है जो 247 बीएचपी पावर और 365 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। रेंज रोवर इवॉक में 3D सराउंड कैमरा, PM 2.5 फिल्टर के साथ कैबिन एयर आयनाइजेशन, फोन सिग्नल बूस्टर के साथ वायरलेस चार्जिंग और नया PV प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बाबा ज्यादातर इसी कार में सफर करना पसंद करते हैं। जैगुआर XJL, बाबा की लग्जरी कारों की फहरिस्त में दूसरा नंबर आता है जैगुआर XLJ का। जहां बाबा की पहली कार एक SUV थी, तो ये कार एक सेडान है, यानी कि लंबी वाली कार। टाटा मोटर्स की मालिकाना हक वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर की इस कार की कीमत 1.11 करोड़ रुपए है। जहां बाबा की पिछली वाली कार को 100 की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड लगते हैं, तो वहीं इस कार को इतनी रफ्तार में पहुंचने में महज 7 सेकंड ही लगते हैं। बस इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर तक की है और इसका पेट्रोल इंजन 1997 सीसी का है। इसके अलावा बाबा के पास महिंद्रा XUV 500, टाटा सफारी टिकोर, महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी भी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों ये है बाबा की दौलत। अगर आपको जानना है कि बाबा अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।